वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर अज़रबाईजान चले गए। वज़ीर-ए-आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ECOVN 2025 से वाबस्तगी का इआदा करेंगे। इलाक़ाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के किसी मिसाइल से किसी को नुकसान नहीं हुआ। अगर KP के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस मकसद के लिए उलमाए कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज्यादा मनाएंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। KP में अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत कायम करने की बातें जोर पकड़ने लगी। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर की मुलाकात में हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। KP असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशस्तों के साथ KP असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर कड़ी तनकीद। मजीद कहा कि दरियाए सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सवात में नहीं पूरे सूबे में हो रहा है। सूबे में जहाँ जहाँ दरिया है वहाँ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। जो PTI को छोड़कर जाएगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन कैसर ने अपने असम्बली अरकान को वार्निंग दे दी। कहा 1-2 साल के फायदे के लिए जिंदगी भर की सियासत को दाव पर मत लगाएं। जल्द मुजाहमती तहरीक चलाएंगे। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा, इसीलिए अब मुजाहमत फर्ज हो गई है। अगर मुज़ाकरात की बात हुई तो मुज़ाकरात अपनी शराइत पर ही करेंगे। गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे KP में बहरान पैदा हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत से होंगे। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ की पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त दी। बज़ाहिर बानी PTI ने इन्वेस्टिगेशन में ताअवुन नहीं किया। मुकदमात में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। बानी PTI ने जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अफवाज के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ देने पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ। पाक जनूबी अफ्रीका अस्करी क़यादत ने वसी तर जियो पॉलिटिकल तनाजुर में तबादले ख्याल किया।
वज़ीर मजहबी उमूर मोहम्मद यूसुफ से कौंसलर बराए मजहबी उमूर से फरत खाना तुर्किया डॉक्टर अब्दुल रहमान आकोश की मुलाकात हुई। दीनी उलूम, मजहबी उमूर, रिफाही मनसूबों के हवाले से दो तरफा ताआवुन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान का तुर्किया के साथ इस्लामी भाईचारे का मजबूत रिश्ता है। खुशी है हमारी हुकूमतें बाहमी ताल्लुकात को सियासी, इक़्तिसादी, दीनी और सकाफती मैदानों में फ़रोग़ दे रही हैं। उम्मत मुस्लिमा के मसाइल, इस्लामोफोबिया, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हिमायत में तुर्किया के दो टोक मौक़िफ़ की कदर करते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कलर कहार, जुड़ावाला, हाफिजाबाद और मियांवाली में बादल बरस पड़े। कलर कहार में मूसलाधार बारिश ने जल थलेग कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। जुड़ावाला में ठंडी हवाओं के साथ बारिश जारी। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, आसमान पर बादलों का बसेरा। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। बहादुराबाद, तारिक रोड, धवारजी स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। क़य्यूमाबाद, डिफेंस, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड पर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 9 मई जलाओ घेराव तोड़फोड़ केस। पीटीआई कारकुनान को अपील में रिलीफ मिल गया है। अदालत ने पीटीआई के 4 कारकुनों को बरी करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। सुहेल, अकरम, शाहजेब और मीरा खान को बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सुमरो ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद ये फैसला सुनाया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। 9 मई जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है पीटीआई कारकुनान को उनकी अपील पर, और अदालत ने पीटीआई के 4 कारकुनान को बरी करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है, जिनमें सुहेल, अकरम, शाहजेब और मीरा खान भी शामिल हैं। उनको बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया है। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सुमरो ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद ये फैसला सुनाया है। गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का इजलास। जमशेद दस्ती ने कहा कि इस प्रोग्राम में लूट मार जारी है, बैंक वाले भी मुलव्विस हैं। महताब अकबर राशिदी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को भी मशीन चलानी ना आए तो अनपढ़ कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि आसानी के लिए हमने तमाम बैंक को BISP प्रोग्राम से लिंक किया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा। देखिए, कौमी असम्बली की गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का इजलास गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, जिसमें एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो है उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जो है वो कमेटी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर एतराज़ भी अरकान कौमी असम्बली की जानिब से ये किया गया कि स्टेट बैंक के एक्टिंग जो है स्टेट बैंक के जानिब से जो है वो उनको यहाँ पर कमेटी में पेश होना चाहिए था और सवालात के जवाब देने चाहिए थे, क्योंकि ये अवाम का ही पैसा है और अवाम को ही दिया जाना है। तो उसके लिए उनकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह होती है जब वो लाइनों में लगते हैं, या फिर उनके लिए मुश्किलात का सामना जब उनको पेश करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं, जिस पर स्टेट बैंक के एक्टिंग गवर्नर जो है उनकी जानिब से ये बताया गया कि स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को जो है इस वक्त लाइन अप कर लिया है और इनके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी मंथ के एंड में या फिर अगस्त की 10 तारीख तक जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 7 मुख्तलिफ इजराज हैं उनका सिलेक्शन। बहुत शुक्रिया।